नमस्ते दोस्तों, आज मैं आप सभी से ब्रोकली की एक बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये एकदम प्रोटीन और फाइबर से भरपूर है और बस 1 टीस्पून तेल में मैंने इसे बनाया है। आप इसे बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में भी दे सकती हो क्योंकि बच्चों को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। साथ ही में ब्रेकफास्ट या फिर डिनर के लिए भी आप कुछ हेल्दी ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो आप ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज़ की ब्रोकली ले ली है। तो यहाँ पे जो ब्रोकली के फ्लोरेट्स हैं ना, वो हमें एक एक करके सारे निकाल देने हैं। तो यहाँ पे मैंने इसके सारे फ्लोरेट्स जो है निकाल दिए हैं। अब ना हम इसे हल्का सा ब्लांच करेंगे पानी में। तो मैंने यहाँ पे गैस पे पानी जो है गर्म होने ऑलरेडी चढ़ा दिया है। पानी में हम थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और बिल्कुल थोड़ी सी मैंने यहाँ पे चीनी डाली है ताकि ब्रोकली का जो हरा कलर है ना वो बरकरार रहे। अब जैसे ही पानी जो है उबलने लगेगा ना, तो ये जो ब्रोकली के फ्लोरेट्स है वो सारे हम इसमें पानी में डाल देंगे और इसे 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम में ना हम कुक कर लेंगे। ब्रोकली को ना हमें यहाँ पे 50% जितना कुक कर लेना है। तो लगभग 2 मिनट हो गए हैं। तो अब मैं गैस की फ्लेम जो है वो ऑफ कर दे रही हूँ और इसे एक छन्नी की सहायता से ना स्ट्रेन करके मैं एक बाउल में निकाल ले रही हूँ सारे फ्लोरेट्स ब्रोकली के। यहाँ पे मैंने इसके सारे फ्लोरेट्स जो थे वो एक बाउल में निकाल दिए हैं और अभी ये लगभग ना ठंडे हो गए हैं। तो मैं यहाँ पे एक चॉपर ले रही हूँ और ये जो सारे फ्लोरेट्स हैं ना उनको हमें चॉपर में फाइनली चॉप कर लेना है। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप नॉर्मल चाकू की सहायता से इसे फाइनली चॉप कर सकते हो, पर चॉपर रहने से क्या थोड़ा टाइम बच जाता है और एकदम ये अच्छे से चॉप भी हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे इसे चॉप कर लिया है। तो इसे अब हम एक बाउल में निकाल लेंगे और बाकी के जो बचे हुए फ्लोरेट्स थे ना उन्हें भी हम इसी तरह से चॉप कर लेंगे। फ्रेंड्स, ब्रोकली ना काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होती है। इसमें कैल्शियम, विटामिन सी और बच्चों की ग्रोथ के लिए ना काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसलिए आप किड्स टिफ़िन में तो इसे ज़रूर से दें, मैं सजेस्ट करूँगी। पे मैंने सारी ब्रोकली की फ्लोरेट्स को ना अच्छे से चॉप कर लिया है और इन्हें मैंने एक बाउल में निकाल दिया है। अब इसमें हम और कुछ 2-3 वेजीज डालेंगे इसे और भी ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे ना एक छोटे साइज़ की प्याज बारीक कटी हुई ले ली है। क्वांटिटी आप पूछेंगे तो ये लगभग 1/4 कप जितनी है। साथ ही में मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का गाजर ग्रेट करके लिया है और थोड़े से मैंने यहाँ पे धनिया के पत्ते लिए हैं। अब हम इसमें ना कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने स्वाद अनुसार नमक इसमें ऐड किया है। उसके बाद मैंने हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून जीरा पाउडर और हाफ़ टी स्पून इसमें ऑरिगेनो ऐड किया है। फिर बाइंडिंग के लिए ना मैं यहाँ पे 5 टेबलस्पून बेसन इसमें डाल रही हूँ। इन सभी चीज़ों को ना हम यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी वगैरह हमें कुछ भी ऐड नहीं करना है क्योंकि हमने ब्रोकली को ऑलरेडी ब्लांच किया था ना, तो उसके वजह से ये सॉफ्ट हो गई है और इसी के मॉइस्चर से ना इसमें एक अच्छी सी बाइंडिंग आ जाएगी। और दोस्तों, मैंने जो सब्जियाँ इसमें ऐड की है ना, इसके अलावा आप अपनी मनपसंद कोई भी सब्जियाँ इसमें डाल सकते हैं। मिर्ची वगैरह मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है क्योंकि मुझे इससे तीखा नहीं बनाना था, पर आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च भी बारीक कटी हुई डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे सभी चीज़ अच्छे से मिक्स हो गई है। तो अब हम इसके ना छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। तो आज ना मैं यहाँ पे इसे स्क्वायर शेप दे रही हूँ, पर आप चाहे तो इसके छोटे छोटे बॉल्स बना सकते हैं या फिर अपने मनपसंद कोई भी शेप इसे बना सकते हैं या फिर मेरी तरह आप स्क्वायर शेप में भी इसे बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अब इस नाश्ते को ना हमें स्टीम करना होगा। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक स्टीमर वाली प्लेट ले ली है और इसमें मैंने अच्छे से ऑयल ब्रश कर दिया था। उसके ऊपर मैं ये जो हमारी ब्रोकली की जो टिक्कियाँ हैं उसको रख रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ये सारी टिक्कियाँ बना ली है ब्रोकली की और अब ना हम इसे स्टीम करेंगे। तो स्टीम करने के लिए ना मैंने पानी जो ऑलरेडी गर्म होने चढ़ा दिया था गैस पे। अब ये प्लेट जो है मैं उसे रख दे रही हूँ कढ़ाई में और फिर ढक्कन लगा करके ना मीडियम फ्लेम में हम इसे 10 मिनट के लिए स्टीम होने को रख देंगे। 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से स्टीम हो गए हैं। तो अब हम गैस की फ्लेम जो है ऑफ कर देंगे और इसे साइड में निकाल करके ना ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो फ्रेंड्स, ये ठंडा होना उसके बाद ही आप इसे डीमोल्ड कीजिएगा क्योंकि अगर गर्म में आप इसे डीमोल्ड करेंगे ना तो ये हल्का सा चिपचिपा सा लगता है। ठंडा होने के बाद ये अच्छे से ड्राई हो जाता है ना, तो एकदम आसानी से ये डीमोल्ड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप इस नाश्ते को ना ऐसे ही किसी भी चटनी या सॉस के साथ खा सकते हैं। ये ऐसे ही बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। पर आज मैं ना इनके ऊपर एक हल्का सा तड़का लगाने वाली हूँ। इसके लिए मैंने गैस पे एक तवा चढ़ा दिया गर्म होने के लिए और इसमें मैं 1 टीस्पून जितना तेल ले रही हूँ। तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा ना, तब मैं इसमें चुटकी भर सरसों, जीरा और सफ़ेद तिल इसमें डाल रही हूँ। और ये जब चटकने लगेंगे ना, तब हमारे जो नाश्ते के पीसेस है वो एक एक करके हम तवे पे रखते जाएंगे ऑयल लगाते हुए। और फिर ना हम इन्हें मीडियम टू लो फ्लेम में दोनों साइड से हल्का हल्का सेक लेंगे। वैसे तो ये स्टेप ऑप्शनल है, आप चाहे तो कर सकते हैं या फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं।
तो बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पे इन्हें नहीं सेकना है, बस मैंने हल्का हल्का सा ही सेका है। तो दोस्तों तैयार है ये हमारा ब्रोकली का टेस्टी और हेल्दी नाश्ता, जो सिर्फ 1 टीस्पून तेल में बन करके तैयार हुआ है। तो चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। फ्रेंड्स, ये मैंने आपसे आज बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी ब्रोकली की रेसिपी शेयर की है, और ये आप बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत मात्रा में फाइबर होता है, जो कि पेट को लंबे समय तक भरा रहता है, और बच्चे जंक फूड नहीं खाते हैं इसे खाने के बाद। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।